जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के 19वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, चातुर्मास चल रहा है जिसकी शुरुआत हुई है देवशयनी एकादशी से और यह रहेगा 2 नवंबर को देवउठनी एकादशी तक। चातुर्मास में आप सुन रहे हैं चातुर्मास महात्म्य। आज 19वां दिन है। आप 19वें दिन की कथा सुनेंगे, 19वां अध्याय सुनेंगे। भगवान श्री हरि कहते हैं कि इन 4 महीनों में जो मेरा महात्म्य सुनेगा, जो मेरी कथाएं सुनेगा, मेरी कथाओं का पाठ करेगा, सुनेगा या सुनाएगा, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय होगा। उसे इस पृथ्वी पर सभी सुख सुविधाएं और ऐश्वर्यों की प्राप्ति होगी और वह अंत में मेरे धाम को प्राप्त करेगा। पुराण कहते हैं कि चातुर्मास में आपको जितना हो सके नारायण का महात्म्य सुनना चाहिए, नारायण की कथाएं सुननी चाहिए, वृतांत सुनने चाहिए। जितना सुनेंगे उतना कल्याण होगा। यही कर्म बताया गया है चातुर्मास में करने के लिए, क्योंकि शुभ मांगलिक कार्य तो वर्जित कहे गए हैं। जब देव सो जाते हैं तो सभी शुभ मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं? भगवान की भक्ति। कैसे? भगवान के महात्म्य सुनिए, भगवान के पाठ सुनिए। इसीलिए प्रतिदिन हम आपको सुना रहे हैं चातुर्मास महात्म्य, जो बड़ी मुश्किल से सुनने को मिलता है, क्योंकि चातुर्मास महात्म्य में हर किसी को सुनाने की सुविधा ही नहीं है। ये सबसे बड़ा महात्म्य है। आप देखिए, लगभग 4 महीने का पूरा महात्म्य है ये। तो 4 महीने तक किसी विषय को लेके चलना सबके लिए सरल नहीं होता। हम आपके लिए लेके आए हैं चातुर्मास महात्म्य, जो पूरा 4 महीने प्रतिदिन का जो अध्याय है आपको सुनाया जा रहा है। आज हमें 19वां दिन है। हम 19वें दिन की कथा सुनेंगे। कल आपने वृतांत में जाना कि किस प्रकार से मनुष्य के कर्तव्य बताए गए, कि मनुष्य जो जीवन है उसमें जो 4 वर्ण कहे गए हैं, उनके किस किस के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं, धर्म हमारा क्या सिखाता है और आपका मनुष्य होने के नाते क्या कर्तव्य बनता है, किस व्यक्ति को क्या कर्तव्य निभाना चाहिए। इसके विषय में स्वयं नारायण के द्वारा नारद जी को बताया जा रहा है। क्योंकि जब नारद जी गोलोक में गए, गोलोक में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव से वो मिले और उसके बाद भगवान वासुदेव ने कहा कि हे नारद, तुम बद्री का आश्रम जाओ और वहाँ तप करो, क्योंकि नारद ने कहा कि प्रभु मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ जब बद्री का आश्रम पहुँचते हैं तो वहाँ नारायण से भेंट होती हैं। नारायण उनको धर्म के उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं। इस उपदेश में वृतांत चल रहा है मनुष्य के कर्तव्यों का और जो भिन्न भिन्न वर्ग बनाए गए हैं उनके कर्तव्यों का। इसी में आज का आगे का अध्याय हम आरंभ करेंगे और आगे का वृतांत आपको सुनाएंगे कि आगे नारद जी के साथ बद्री का आश्रम में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, क्या शिक्षाप्रद वृतांत आपके सामने आते हैं। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मेरे नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, सही महात्म्य सुनते रहना चाहते हैं, क्योंकि YouTube पर जो महात्म्य सुनाए जा रहे हैं, हमने देखा है कि वो 4-5 कथाओं को एक साथ सुना देते हैं महात्म्य के नाम पे। वास्तव में महात्म्य ये नहीं होते। प्रत्येक माह का महात्म्य पुराणों में वर्णित है। उसमें भिन्न भिन्न वृतांत आते हैं, शिक्षाप्रद वृतांत आते हैं, भगवान से संबंधित वृतांत आते हैं और कभी कभार कथाएं भी आती हैं। परंतु 4 कथाओं को जोड़ के महात्म्य कह देना यह अनुचित परंपरा है। हमारा जो चैनल है ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है, तो हम वही महात्म्य सुनाते हैं जो पुराणों में लिखे होते हैं। यदि आप सही जानकारियाँ पुराण के अनुसार पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान भी दिखाई देगा, बेल आइकन बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। उसको दबाने के बाद ही आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों,
आज की कथा आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की जय। बोलिए क्षीर सागर के स्वामी की जय। बोलिए चातुर्मास की जय। बोलिए चातुर्मास महात्म्य की जय। बोलिए सब संगत की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आज हम सुनेंगे चातुर्मास महात्म्य का 19वें दिन का वृतांत, 19वें दिन की कथा। हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार से देवऋषि नारद और नारायण के बीच में संवाद चल रहा है। देवऋषि नारद बद्रिक आश्रम पहुँचे हैं। वहाँ उनकी भेंट हुई है परम तेजस्वी नारायण से। नारायण उन्हें मनुष्य के कर्तव्य बता रहे हैं। वर्ण के अनुसार बताते हैं कि किस वर्ण के क्या कर्तव्य हैं। इसी में अब वो बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी जो विद्यार्थी है उसके क्या कर्तव्य हैं। साथ में आप गृहस्थ के कर्तव्य भी जानेंगे, जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गृहस्थ जन को अगर अपने कर्तव्य ज्ञात होंगे तो वो अपने जीवन को और उत्तम बना पाएंगे। साथ ही सन्यासी के आश्रम के जो कर्तव्य हैं वह भी आपको जानने को मिलेंगे। आइए आरंभ करते हैं। नारायण ने कहा कि ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी छात्र हैं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और यति अर्थात तपस्वी, ये 4 धार्मिक जीवन की 4 अवधियों से संबंधित हैं। जो शुद्ध कुल में उत्पन्न हुआ, पवित्र संस्कारों से पवित्र हुआ हो और द्विजत्व को प्राप्त हुआ हो, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। मैं उसके कर्तव्यों का प्रारंभ से वर्णन करूंगा। नारायण ब्रह्मचारी के कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि धार्मिक विद्यार्थी को गुरु के घर में रहकर वेदों का अध्ययन करना चाहिए। गुरु के घर में रहकर वेदों का अध्ययन करना चाहिए। उसे शुद्ध होना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अनुशासन में रहना चाहिए और सत्य बोलने वाला होना चाहिए। ये विद्यार्थी के लक्षण नारायण द्वारा कहे जा रहे हैं। कहते हैं कि उसे प्रातः और सायंकाल अग्नि पूजा करनी चाहिए। जो ब्रह्मचारी है उसे दोनों वक्त अग्नि पूजा करनी चाहिए। संयमित रहकर भिक्षा मांगने जाना चाहिए। दिन में 3 बार संध्या करनी चाहिए और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसे शांत और संयमित रहकर गुरु की अनुमति से सीमित मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसे सदैव गुरु की सेवा में समर्पित रहना चाहिए और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। स्नान, भोजन, अग्नि पूजा और प्रार्थना के समय मौन रहना चाहिए। नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए और दांतों की अधिक सफाई नहीं करनी चाहिए। उसे अपने वस्त्रों को अधिक स्वच्छ नहीं करना चाहिए और अपने गुरु के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। जब बुलाया जाए तो उसे अध्ययन करना चाहिए, सीखना चाहिए और गुरु पाठ शुरू होने पर और समाप्त होने पर प्रणाम करना चाहिए। उसे अछूतों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही अपात्र व्यक्तियों से बातचीत करनी चाहिए। उसे निषिद्ध खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए और निषिद्ध पेय पदार्थ भी नहीं पीने चाहिए। उसे कमरबंद, मृगचर्म, दंड, कमंडलू, पानी के लोटे के रूप में एक जो
लौकी का बर्तन होता है, उसको कमंडलू कहते हैं। 2 सफ़ेद वस्त्र, पवित्र धागा और मनकों की माला मंत्र जपने के लिए ये पहनना चाहिए। उसके हाथों में दर्भ घास होनी चाहिए। उसके बाल बिना कंघी या अन्य अलंकरण के जटायुक्त होने चाहिए। उसे शरीर पर सुगंधित उबटन, पुष्पमाला, आभूषण धारण करने से बचना चाहिए। उसे अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए और ना ही काजल जैसे सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। उसे शराब और मांस के संपर्क से बहुत दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को स्त्रियों को देखने, छूने, बोलने, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने तथा उनके बालों में कंघी करने से पूर्णतया दूर रहना चाहिए। बुद्धिमान विद्यार्थी को देवताओं की मूर्तियों के अतिरिक्त काष्ठ की बनी स्त्री मूर्ति या स्त्री के चित्र आदि को कभी भी नहीं छूना चाहिए, ना ही उन्हें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। उसे कभी भी पशुओं का मैथुन नहीं देखना चाहिए। उसे स्त्रियों के अच्छे या बुरे गुणों के बारे में ना तो सुनना चाहिए, ना ही बोलना चाहिए। अपने गुरु की पत्नी को स्पर्श किए बिना ही उसे प्रणाम करना चाहिए। अपनी माता के साथ भी उसे गुप्त या एकांत स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। इस प्रकार आचरण करते हुए शिक्षा पूर्ण होने तक गुरु के घर में ही रहना चाहिए। तत्पश्चात सांसारिक आसक्ति से मुक्त होकर ब्रह्मचारी विद्यार्थी को या तो सन्यासी या तो नैष्ठिक होना चाहिए, अर्थात एक सतत धार्मिक शिष्य जो अपने गुरु के साथ जीवन भर संयम और पवित्रता का व्रत लेते हुए निरंतर साधना करता है। किंतु यह घोषित किया गया है कि कलयुग में नैष्ठिक व्रत धारण करने की पात्रता निषिद्ध है। अब इस कोई योग्य ही नहीं है कि वह नैष्ठिक व्रत धारण कर सके। कली शब्द से तात्पर्य कलयुग के संधि काल में ना होने वाले से है। उसे या तो वनवासी होना चाहिए या यदि वह सांसारिक जीवन से विमुख ना हो तो गृहस्थ होना चाहिए। ब्रह्मचर्य 4 प्रकार का होता है। पहला प्रजापत्य, सावित्री, ब्रह्मा और नैष्ठिक। अपनी क्षमता के अनुसार इनमें से किसी एक को अपनाना चाहिए। इस प्रकार से नारायण ने ब्रह्मचारी के जो कर्तव्य हैं कि ब्रह्मचारी को कैसा होना चाहिए इसके बारे में आपको बताया। अब हम गृहस्थ जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं उनके कर्तव्यों के बारे में जानेंगे कि गृहस्थी को किस प्रकार से भगवान की आराधना करनी चाहिए, किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी के कर्तव्य अभी आपने सुने कि ब्रह्मचारी को कैसा होना चाहिए, ये आज के समय के हिसाब से देखिए सार्थक नहीं लगता, क्योंकि ना तो अब आश्रम रहे हैं, ना ही आश्रम की प्रथा रही है और ना ही आश्रम जाने वाली युवा पीढ़ी रही है। तो ये जो ब्रह्मचर्य के नियम हैं ये अभी गौण लगते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था ही अब हमारे समाज से कहीं चली गई है। परंतु इनको यदि हमारे आज की जो स्कूली शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं वो अपनाएं तो बड़ा कल्याणकारी होगा। सभी नियमों को तो नहीं अपना सकते, मैं नहीं कहूँगा कि सभी को अपनाया जाए, क्योंकि आज के समय के हिसाब से तो समय पर आपको सब सही लगेंगे भी नहीं, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिनको यदि आप अपनाते हैं ब्रह्मचर्य धारण करते हुए तो आज जो अनेकों कुरीतियाँ समाज में फैल रही हैं उनको होने से और बढ़ने से रोका जा सकता है। आज के समाज में छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से क्या क्या खाने लगे हैं, उनका भोजन बदल गया है। हमें बड़ा अचरज होता है जब ज्ञात होता है कि आज छोटे छोटे बच्चे जो अभी 8वीं क्लास में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, कन्याओं का सानिध्य रखते हैं। यह युवा पीढ़ी को खराब करने वाली प्रथा है। अगर इनमें से जो नियम हैं इनको कुछ को जो आज के समय में प्रचलित हो सकते हैं उनको अपना लिया जाए तो हमारा जो समाज है ये आगे बिगड़ने से बच सकता है। आप स्वयं जानते हैं, आप सभी के आसपास की घटनाएं हैं। आप में से बहुत से लोगों के बच्चे
पढ़े होंगे, उस समय के दौर के बच्चे, आप स्वयं भी अपने टाइम पर पढ़े होंगे, तब के स्कूल की शिक्षा और स्कूल और शिक्षक और जो विद्यार्थी है उसके बीच का संबंध क्या था। आज के जो विद्यार्थी हैं और शिक्षक हैं उनके बीच का क्या संबंध रह गया है। बड़ा आश्चर्य होता है हमें ये जान के। आज शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक ही टेबल पर बैठकर पीते हैं। ऐसा ही इंसिडेंट हमारे साथ भी जब हम मास्टर्स में थे तो हुआ था, क्योंकि तब तक हम आचार्य नहीं, हम किसी दूसरे कोर्स में थे और उसमें बड़े बड़े हमारे जो सह विद्यार्थी थे वो सब बड़े बड़े घरों से थे। उन सभी के जो पारिवारिक जन हैं वो आज बड़े नामचीन लोग हैं। तो उस संस्थान में जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पर जो शिक्षक का और विद्यार्थी का संबंध था वो ऐसा था कि शिक्षक और विद्यार्थी समय समय पर जो पार्टियों के नाम पे अय्याशियाँ जो होती हैं वहाँ शिक्षक और विद्यार्थी बैठ के एक साथ पीते हैं, वह एक प्रकार से हमारे समाज का नाश कर रहे हैं। क्योंकि जब तक शिक्षक को शिक्षक नहीं समझा जाएगा, गुरु नहीं समझा जाएगा, उनसे शिक्षा ग्रहण की नहीं जा सकती। इसीलिए मैं कहूँगा कि विद्यार्थी के समय से ही, जब वह बालक बहुत छोटा है, तभी से हमारा दायित्व बनता है कि वो आने वाले जो विकराल समय है, जो बहुत खराब आने वाला है, उससे बचाने के लिए जितना बचा सके हमें प्रयास करना चाहिए। ये शिक्षाएं विद्यार्थी के लिए हैं। ब्रह्मचारी के नाम पर जो हम यहाँ शिक्षा बता रहे हैं वो असल में विद्यार्थी के लिए है। विद्यार्थी जीवन जो है वो ब्रह्मचर्य के साथ ही व्यतीत होना चाहिए, जो पुरानी परंपरा है। और अगर यही परंपरा आगे भी बनी रहे तो ये समाज सुधर सकता है और यह अधिक समय तक फल फूल सकता है। अन्यथा इसमें कुरीतियाँ पैदा होने में समय नहीं लगाएंगी। तो नारायण कहते हैं कि जो गृहस्थ बनना चाहता है उसे पहले अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा शुल्क देना चाहिए। शुल्क देने के बाद गुरु की अनुमति से उसे सामवर्तन अर्थात संस्कार, विद्यार्थियों का अध्ययन काल समाप्त होने पर जो घर वापसी होती है वह करना चाहिए। जो भी व्यक्ति, क्योंकि जब गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है तो उसमें दो ही पंथ तैयार होते हैं। एक तो ये जो आगे गुरु परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य रहना चाहते हैं, आजीवन नैष्ठिक जिसे कहते हैं, और दूसरा गृहस्थ। अब जो गृहस्थ बनना चाहता है उसे आचार्य शुल्क देना होता है, शिक्षा का शुल्क देना होता है, और शिक्षा दीक्षा पूर्ण करने के बाद गुरुकुल से नियमों का पालन करते हुए निकलना होता है। फिर उसे उचित औपचारिकताओं के साथ अपने परिवार के लिए उपयुक्त उम्र में उससे छोटी, स्वस्थ, पुरुषोचित विशेषताओं जैसे ऊपरी होठ पर बाल से रहित और पाप रहित लड़की से विवाह करना चाहिए, जो उसके परिवार के लिए सही हो, जो उसके लिए सही हो। इस प्रकार की लड़की से उस व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। फिर भगवान कृष्ण की कृपा और प्रसन्नता के लिए उसे अपनी योग्यता और अधिकार के अनुसार विधि पूर्वक देवताओं, ऋषियों, पितरों और जीवों का तर्पण करके नित्य पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ मनुष्य का ये कर्तव्य है कि जब वह विवाह कर लेगा, अपना परिवार आगे बढ़ाएगा, तो उसके जो दायित्व हैं अपने पितरों के प्रति, देवताओं के प्रति, उन सब को निभाने के लिए उसे पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन उसे पवित्र बाण, गोधूली प्रार्थना, मंत्रोच्चार, अग्नि पूजा, होम, वेदों का पाठ, विष्णु की पूजा, तर्पण किसके लिए? जो मृत माता पिता, दादा दादी आदि जो भी लोग हैं उनके लिए। और वैश्वदेव भोजन से पहले अग्नि में आहुति देकर सभी देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। अतिथियों का स्वागत करना चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार एक गृहस्थ को करना चाहिए। शरीर या अंग के संबंध में दूसरों के प्रति पशु के समान शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। अर्थात दूसरों के शरीर या अंगों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अपने शरीर आदि के संबंध में मैं और मेरा का भाव त्याग देना चाहिए। उसे भगवान के भक्तों
और साधु पुरुषों की संगति सावधानी से करनी चाहिए। उसे कुकर्मी, दुष्ट और लोभी व्यक्तियों की संगति कभी भी नहीं करनी चाहिए। उसे दूसरों की पत्नियों को कभी भी काम वासना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। श्राद्ध, पर्व और धार्मिक व्रतों के दौरान उसे अपनी पत्नी के पास नहीं जाना चाहिए, अर्थात कामुक दृष्टि से नहीं जाना चाहिए। इसका आज की पीढ़ी को अधिक सावधानी से पालन करने की आवश्यकता है कि जब भी कभी आपके घर में कोई श्राद्ध कर्म हो या धार्मिक व्रत हो, पवित्र अनुष्ठान चल रहा हो, तो आपको उन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चाहे आप शादीशुदा जोड़ा हैं, परंतु इन दिनों में आपको इस विषय पर ध्यान देना ही चाहिए। सांख्य और योग में पारंगत होने पर भी मनुष्य एकांत स्थान में अपनी पुत्री पर मोहित हो जाता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ एकांत में नहीं बैठना चाहिए। ऐसी जगह पर अन्य युवतियों जो उससे संबंध नहीं रखती थी के साथ बैठने की तो बात ही छोड़ देनी चाहिए। कहते हैं कि यदि मनुष्य एकांत में किसी भी महिला के साथ बैठेगा, चाहे वह उसकी सगी बहनें ही क्यों ना हो, तो वह कुछ प्रतिशत संभावना बनती है कि अनुचित व्यवहार की तरफ जा सकता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी किसी भी स्त्री के साथ सिवाय अपनी भार्या के एकांत में नहीं बैठना चाहिए। शराब, मांस, मादक द्रव्य, जुआ आदि से दूर रहना चाहिए। किसी भी स्थान पर वाणी से भी जीवों के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। प्रतिदिन हरि के अवतारों की कथाएं और लीलाएं सुननी चाहिए। आस्तिक को सभी कर्म वासुदेव के निमित्त करने चाहिए। कार्तिक, माघ, वैशाख, आषाढ़ से कार्तिक तक के 4 महीनों की अवधि, जिसे हम चातुर्मास कहते हैं, और अंतर्विदित 13वें महीने जिसे अधिक मास कहते हैं, कि अतिरिक्त जो महीना होता है, इनमें कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। गृहस्थ को अपनी क्षमता के अनुसार किसी पुण्य पात्र को किसी पवित्र स्थान पर शुभ मुहूर्त में विधि अनुसार दान देना चाहिए। उसे सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। हे निष्पाप, अब मैं तुम्हें पवित्र भूमि, स्थान, शुभ समय तथा पुण्य देने वाले पात्र बताऊंगा, जो विशेष रूप से पुण्य को बढ़ाते हैं। इस पृथ्वी पर जो भूमि मेरे द्वारा शासित है, वह सबसे श्रेष्ठ है। वह भूमि जहाँ महान ऋषिगण महान धार्मिक व्रतों को पालन करने वाले तपस्या करते हैं। स्थानों की पवित्रता भगवान हरि और उनके भक्तों की महानता के कारण है। वे स्थान इस प्रकार हैं: गंगा द्वार, मथुरा, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, प्रयाग, गया, सिरस, जगन्नाथ, पुरी, वाराणसी, पुलहा जिसे सालग्राम भी कहा जाता है, वहाँ पुलहा का पवित्र आश्रम है। कपिला का आश्रम ये गुजरात में है, सिद्धपुर में। श्रीरंग, प्रभास, कुशस्थली द्वारिका में है। पवित्र सिद्धपद और महान झील पुष्कर, रैवत पर्वत जो गिरनार पर्वत है, श्री के साथ भगवान की क्रीड़ा स्थली, इसी प्रकार गोवर्धन पर्वत और पवित्र वन वृंदावन, महेंद्र, मलाया और अन्य सहित 7 कुल पर्वत हैं। पुराणों में प्रसिद्ध भागीरथी जैसे पवित्र महान नदियाँ, अत्यंत पवित्र यमुना और सरस्वती, गोदावरी, सरयू, कावेरी, गोमती और अन्य नाद, सिंधु जैसी महान नदियाँ, ये सभी जो स्थान हैं, ये भगवान श्री हरि के सबसे पवित्र स्थान हैं। इनकी महानता भगवान हरि के भक्तों के द्वारा ही है। जहाँ भगवान की मूर्ति की पूजा बड़े उत्सव के साथ की जाती है तथा जहाँ भगवान के अनन्य भक्त रहते हैं, वह स्थान पवित्र है।
जहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ और श्राद्ध में हिंसा नहीं करते और अपने कर्मों में स्थित रहते हैं, जहाँ हिरण आदि पशु निर्भय होकर विचरण करते हैं, वे तीर्थ हैं। स्कंद कहते हैं कि जहाँ जहाँ हरि के अवतार हुए हैं और जहाँ जहाँ वे निवास हुए हैं, अर्थात जहाँ जहाँ उन्होंने जन्म लिया और जहाँ जहाँ वो रहे, वे विशेष रूप से पृथ्वी पर सर्वाधिक पवित्र स्थान है। इन स्थानों पर यदि कोई छोटा मोटा धार्मिक कार्य भी किया जाए तो उसका 1000 गुना अधिक पुण्य मिलता है। ये जितने भी स्थान हैं जिनके नाम यहाँ अभी आए हैं पुराण में, इन स्थानों पर यदि कोई भी धार्मिक कर्तव्य आप करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसका जो पुण्य है वो 1000 गुना अधिक है। जब वही पुण्य आप अपने घर पे करेंगे, क्षेत्र में करेंगे, उसकी तुलना में इन स्थानों पर जाकर यदि आप उन धार्मिक कृत्यों को करते हैं तो वह 1000 गुना अधिक पुण्य देता है। अब मैं तुम्हें पुण्य बढ़ाने वाले समयों का वर्णन करूँगा। हे नारद, इसे सुनो। कुछ विशेष समय होते हैं जिनमें यदि आप पुण्य कर्म करते हो तो आपको बहुत अधिक फल मिलता है, पुण्य जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब पुराण में वो वर्णन आ रहा है कि किस समय पर कर्म करने से पुण्य बढ़े हुए मिलते हैं। 2 अयन, सूर्य के एक संक्रांति से दूसरी में संक्रमण की जो अवधि होती है उसमें पुण्य बढ़ते हैं। इसीलिए हमने आपको बताया था कर्क की संक्रांति पर जब भी आप धार्मिक कर्म करेंगे उस पर 1000 गुना अधिक पुण्य मिलेगा। विष्णु मेष या तुला राशि का जो पहला बिंदु जिसमें सूर्य वसंत या शरद विषुव में प्रवेश करता है, सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण बिना तिथि के दिन के जब भी कभी ग्रहण होगा तो वह श्रेष्ठ होगा। व्यतिपात और श्रवण से सभी नक्षत्र, सभी 12वें और 11वें दिन, तिथियां, मनवंतर और युग के पहले दिन, ये सभी शुभ दिन हैं। हम समय समय पर आपको बताते हैं कि ये दिन है, इस दिन आपको ये कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये युग तिथि है। युग तिथि जिससे किसी युग का आरंभ होता है। ऐसी तिथि जो होती है ये जब भी पड़ेगी जिस भी किसी माह में, तो उससे आपको जो पुण्य होगा वह अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जिससे मनवंतर शुरू होता है, उन तिथियों का महत्व इतना है कि उन तिथियों पर जो भी पुण्य कर्म करेंगे उससे आपको अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। ये सभी शुभ दिन हैं। इसके अलावा अमावस्या का दिन बहुत शुभ दिन है। वैधृति महीने के नक्षत्र के साथ पूर्णिमा के दिन और 4 अष्टक दिन, वह नक्षत्र जिसके अंतर्गत व्यक्ति का जन्म हुआ है, और हरि के जन्म के उत्सव के दिन श्रावण के अंधेरे पक्ष में जो 8वां दिन आता है वह भी कल्याणकारी है। इस प्रकार से ये वो दिन हैं, इन दिनों में यदि आप धार्मिक कर्म करते हैं तो आपको पुण्य अन्य दिनों की तुलना में कई 1000 गुना अधिक प्राप्त होता है। इसमें आपको अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम समय समय पर अपने चैनल पर बता देते हैं कि इस दिन ये वाला योग बन रहा है और ये शुभ दिन आ रहा है, इस पर आप ये कर्तव्य कीजिए। जब भी कोई नक्षत्र बन रहा होता है, कभी कोई योग बन रहा होता है, तो हम समय से आपको बताते हैं। इसीलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप इस प्रकार की जानकारियों को समय समय पर पाते रहें। वे समय शुभ होते हैं जब पत्नी और बच्चों का पवित्र संस्कार और अभिषेक होता है या समृद्धि प्राप्त होती है और दान प्राप्त करने योग्य व्यक्ति मिलता है। अपनी क्षमता के अनुसार देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और साधु पुरुषों की पूजा, पवित्र स्नान, धार्मिक दान, मंत्रोच्चार से अनंत फल प्राप्त होते हैं। हे नारद, जिस प्रकार जड़ों को दिया गया जल सभी शाखाओं तक पहुंचता है, उसी प्रकार भगवान स्वयं ही सभी को संतुष्ट करने वाले पात्र हैं। हे ब्राह्मण, धार्मिक दान प्राप्त करने के योग्य जो हैं, जो अहिंसा और वैदिक शिक्षा से संतुष्ट हैं, जो अपने हृदय में उचित धार्मिक भक्ति के साथ भगवान विष्णु को धारण करते हैं, ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जान लो कि जो भगवान के भक्त अनन्य भाव से भगवान में आसक्त रहते हैं और जो संसार में बंधे हुए लोगों को मुक्त करते हैं, वे ही योग्य भक्त हैं और भगवान स्वयं उनमें निवास करते हैं।
धनवान व्यक्ति को भगवान विष्णु के विशाल मंदिर बनवाने चाहिए तथा भगवान की पूजा की अविरलता के लिए जीविका के साधन भी जुटाने चाहिए। उसे भगवान विष्णु के निमित्त जलाशय उद्यान तैयार करने चाहिए। उसे मुनियों और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराकर तृप्त करना चाहिए। उसे अपनी क्षमता के अनुसार वैष्णव प्रकार के यज्ञ करने चाहिए जिनमें हिंसा रहित विधान हो। उसे भगवान विष्णु के जन्मोत्सवों को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में, क्षय के दिनों में, तीर्थ स्थानों में तथा पार्वण के दिनों में अपनी क्षमता अनुसार माता पिता तथा उनके संबंधियों का श्राद्ध करना चाहिए। देवताओं तथा पितरों से संबंधित अनुष्ठानों में भगवान के भक्तों तथा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए जो अपनी विशिष्ट धार्मिक कर्तव्यों में निपुण हो तथा उन्हें ऐसे भोजन कराना चाहिए जैसे भगवान को भोजन कराया जा रहा हो। देवताओं से संबंधित अनुष्ठानों में 2 ब्राह्मणों को तथा पितरों से संबंधित कर्मकांडों में जैसे श्राद्ध में 3 ब्राह्मणों को निर्धारित विधि के अनुसार भोजन कराना चाहिए अथवा केवल एक को ही भोजन कराना चाहिए दैव और पितृ कर्मकांड के अनुसार, परंतु श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों की संख्या में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। यह निश्चित है कि शास्त्रीय आदेश स्थान, समय और भोजन पात्र, पूजा के बर्तन आदि की वृद्धि की मांग नहीं करते। श्राद्ध में मनुष्य को कभी भी मांसाहारी भोजन नहीं परोसना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऋषियों के अनुकूल तथा दूध और घी से बने भोजन से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सभी पितर जो अत्यंत दयालु हैं, वे मन, वचन और शारीरिक कर्मों द्वारा सभी प्राणियों को कष्ट ना पहुंचाने से संतुष्ट होते हैं। अतः वासुदेव भक्त पुरुष को चाहिए कि वह कुसंगति के कारण अथवा शास्त्र के अर्थ से अनभिज्ञ होने के कारण कहीं भी श्राद्ध में मांस ना परोस दे। उसे भगवान विष्णु से संबंधित व्रतों और अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य सहित संयम का पालन करना चाहिए। उसे भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए और उस दिन कोई अन्य कार्य नहीं करना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। इससे आगे का वृतांत हम कल सुनेंगे, कल की कथा में। इसके बाद आप अवश्य सुनिएगा श्री शिव महापुराण, जिसमें आज माता सती जब तपस्या करने बैठती हैं तो भगवान शंकर को कैसे वो प्रसन्न करती हैं, कैसे भगवान शंकर प्रकट होते हैं, किस प्रकार से वो आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद दे के तो चले गए, लेकिन अब वो परेशान हैं कि माता सती ने तो शर्त रख दी है कि आपको ही मेरे पिता से मेरा हाथ मांगना होगा। तो भगवान शंकर किस प्रकार से बेचैन रहते हैं, भगवान का ये प्रेममय रूप आप आज की कथा में जानेंगे। तो अवश्य सुनिए आज का महत्वपूर्ण वृतांत, आज का शिव महापुराण आ रहा है सुबह 7:45 पर हमारे चैनल पर। प्रतिदिन सुनते रहिए। उसके बाद श्रावण मास महात्म्य में अवश्य सुनिएगा। नारायण सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए। साथ ही तीज कब है और नाग पंचमी कब है हमने आपको बता दिया है वीडियो के माध्यम से। नाग पंचमी पर विशेष पूजा आपको बताई है, उसको देख लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।